ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शर्जीना ने इस बार मुस्तफा को छोड़ने का फैसला कर ही लिया। मुस्तफा की हरकतें इस बार शर्जीना के दिल में नफरत पैदा करने ही वाली हैं। मुस्तफा के बाबा को इस बार परेशान देखकर अदील अपने अम्मी अब्बू को इस बार अपने उसी घर में लेकर जाने वाला है। लेकिन रुबाब के सामने नताशा और अदील की जब हकीकत आएगी तो दिक्के मारकर इस पूरी फैमिली को घर से बाहर निकाल ही देगी। आने वाला वक्त अदील और उसके मामा बाबा के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का समा पैदा करने वाला है। आने वाली की इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शर्जीना के प्रेग्नेंट होने की खबर जब मुस्तफा को पता चली तो मुस्तफा के तो होश ही उड़ गए, सोचों में गुम हो जाता है। जिसके बाद उसे परेशान देखकर शर्जीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि किचन में वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। यहाँ पर मुस्तफा कहता है कि हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, सोचा था कि एक घर होगा, अपना सब कुछ, लेकिन इस बच्चे को हम कैसे संभाल पाएंगे। यहाँ पर शर्जीना उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि मुस्तफा इस चीज को तुम अपने सर के ऊपर सवार मत करो। खुदा की जात जिस इंसान को इस दुनिया में भेजती है उसका रिज़्क भी उसके साथ ही भेजती है। जहाँ पर हमारी गुजर रही है उस छोटू की भी गुजर ही जाएगी। मुस्तफा कहता है कि अच्छा हाँ ठीक कह रही हो तुम। यही बात कहने के बाद वो यहाँ से उसके पास से गुजर जाता है। शर्जीना जिसकी परेशानियां आए रोज बढ़ती चली जा रही हैं। मुस्तफा के साथ जिस तरह से जोसेफ ने किया, इतना बड़ा धोखा दे दिया और आज परेशानी में शर्जीना को भी परेशान कर रहा है। हालांकि इस हालत में शर्जीना को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए मुस्तफा को, लेकिन मुस्तफा ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उधर कमरे में जाकर इस बार मुस्तफा सर पकड़कर बैठ जाता है। कहता है कि कंगले हैं हम लोग, इतनी बच्चे की जिम्मेदारी मैं कैसे संभाल पाऊंगा। यहाँ पर परेशान होता है कि शर्जीना उसके पीछे पीछे आ जाती है, लेकिन मुस्तफा को पता नहीं क्या हो गया है, हर चीज को अपने सर के ऊपर सवार कर लेता है। जोसेफ ने धोखा दिया तो पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो गया। आज बेबी का पता चला तो दोबारा से उसका वही हाल हो जाता है। उधर लेटे हुए भी सर पकड़कर बैठा हुआ है। शर्जीना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मुस्तफा को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसे शर्जीना जैसी बीवी मिली है जो हर बात के ऊपर उसे समझाती भी है और कंप्रोमाइज भी कर रही है कि जैसे भी हालात हैं एक न एक दिन बदल ही जाएंगे। लेकिन मुस्तफा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुस्तफा फिर भी हार मान रहा है। हालात से लड़ने की ताकत तो आज मुस्तफा में खत्म हो ही चुकी हुई है। उधर पहले ही दिन जैसे ही मुस्तफा अपनी जॉब के ऊपर जाता है तो आते हुए घर में सामान भी लेकर आता है घर का। शर्जीना जो घर के काम कर रही होती है फौरन से जैसे दरवाजा खोलती है तो मुस्तफा का बिहेव वैसा ही बिल्कुल भी नहीं बदलता। यहाँ पर शर्जीना उसे समझा रही है, कह रही है कि पैसा इंसान के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता और सब कुछ पैसा भी नहीं होता। हमारा रिश्ता इस पैसे से ज्यादा अनमोल है। हमारा साथ होना एक दूसरे के लिए बहुत बेहतर है। इस चीज को तुमने क्यों सर के ऊपर सवार कर लिया है। मुस्तफा कहता है कि पैसा सब कुछ है, तुम्हें हो क्या गया है मुस्तफा, तुम इतने नेगेटिव क्यों हो गए हो। मर चुका हूँ मैं, अब तुम्हें इसी कड़वे करेले के साथ रहना पड़ेगा। यही बात कहने के बाद उसके पास से गुजर जाता है। मुस्तफा अपनी हरकतों की ही वजह से शर्जीना के दिल में नफरत पैदा कर रहा है, बार बार उसके साथ लड़ना झगड़ना। शर्जीना के समझाने के बावजूद भी उसका ऐसा बिहेव हो चुका हुआ है। उधर अदील जिसे आज मौका मिल चुका हुआ है 2 से 3 माह तो रुबाब बिल्कुल भी घर वापस नहीं आएंगे। सारी की सारी जिम्मेदारियां इस बार अदील के सर के ऊपर हैं ऑफिस की। लेकिन वो नहीं जानता कि रुबाब के बाबा ने अपना बंदा तो उसके साथ छोड़ा ही हुआ। सारी की सारी बातें वो जो कुछ भी फ्रॉड कर रहा होता है अदील वो उन्हें बता रहा है। लेकिन अदील कब तक फ्रॉड कर सकता है रुबाब के साथ। एक न एक दिन इसकी हकीकत तो सबके सामने आनी ही है। और सच भी दूसरी जानिब इफ्तिखार अहमद जो अकेला बैठा हुआ परेशान हो चुका हुआ है। मुस्तफा अपने बेटे की उसे याद तो आ ही रही होती है। अपने जवान बेटे को अपनी ही नजरों से ओझल आज उनकी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर पीछे से शाइस्ता बेगम आ जाती है और यहाँ पर आकर उन्हें कहती है कि क्या हो गया है, मुंह लटकाए बैठे हुए हैं यहाँ पर आपने देखा है अदील का कितना बड़ा दिल है। अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा दिल है, दिल खोल कर खर्च करता है अपने माँ बाप
रुबाब के ऊपर। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर इफ्तिखार अहमद खामोश हो चुके हुए हैं, क्योंकि वो तो कभी भी रुबाब के टुकड़ों के ऊपर तो पलना ही नहीं चाहते। खुददार हैं, अपनी जिंदगी में जिस तरह से भी वो गुजर बसर कर रहे थे मुस्तफा के साथ कर रहे थे, लेकिन परेशानी में अगर अदील ने साथ दे ही दिया है तो आज वो सारी जिंदगी उनके कदमों में तो नहीं गिर कर रहेंगे। उनका बेटा मुस्तफा भी तो है ही, जैसा भी था घर में ये रौनक लगाए बैठा हुआ था, आज जब उनके सामने नहीं है तो परेशान हो चुके हुए हैं। शाइस्ता बेगम अपनी शोहर की इस हालत पर परेशान तो होगी, लेकिन क्या कर सकती है। मुस्तफा तो इस बार जिद में आ चुका हुआ है कि वो घर में वापस नहीं जाएगा, चाहे उसे भूखा ही मरना क्यों न पड़ जाए। उधर मुस्तफा की जिंदगी में दोबारा से खुशियां आने ही जा रही हैं, क्योंकि इस बार दोबारा से उसे जॉब की ऑफर हो ही जाती है। इंतजार कर रहा है दानिश सदीकी का। यहाँ पर जैसे वो गाड़ी में आते हैं तो वो उन्हें लेकर किसी होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनके पास बैठकर अपना तारुफ करवाते हैं। मेरा नाम दानिश सदीकी है और मैं अपनी एक गेमिंग कंपनी बनाने जा रहा हूँ और तुम्हें वहाँ पर जॉब ऑफर करने के लिए जा रहा हूँ। बेहतरी इसी में है कि तुम मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में काम करो, तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर उनके ऑफिस में जाकर सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद, अपनी CV वगैरह जमा करवाने के बाद उनके साथ काम करने की हामी भरी देता है। जिसके बाद वो जैसे ही घर में जाता है तो ये बात वो शर्जीना को भी बता देता है। शर्जीना इस बात के ऊपर खुश हो जाती है और कहती है कि इस बार ध्यान से काम करना, ऐसा ना हो कि जाजुफ जैसा दोबारा से तुम्हें मिल जाए। नहीं, दानिश सदीकी तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। शर्जीना इस बात के ऊपर खुश होती है कि खुदा के साथ दोबारा से अगर मुस्तफा का हाथ पकड़ रही है तो इसके साथ दोबारा से कभी धोखा ना हो। उधर अदील तो इस बार घर में कम ही जा रहा होता अपने माँ बाप के। वो फैसला कर लेता है कि वो शाइस्ता बेगम और इफ्तिखार अहमद को अपनी उसी घर में लेकर चला जाएगा जहाँ पर वो रुबाब के साथ रह रहा होता है। जैसे ही शाइस्ता बेगम और इफ्तिखार अहमद उस घर में पहुंचते हैं तो घर की हालत देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि मेरा बेटा हमारी वजह से हमारे उस पुराने घर में रह रहा था, यहाँ पर तो ये महलों में रह रहा है और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। ये सारा का सारा माहौल देखने के बाद वो बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। वक्त तो इस बार गुजरता चला जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में अदील की हकीकत जब रुबाब के सामने आएगी तो वो फौरन से पाकिस्तान वापस आ ही जाएगी। उसके पाकिस्तान वापस आने के बाद अदील के जिंदगी के बुरे वक्त शुरू हो ही गए। जैसे वो फौरन घर में वापस आती है तो उसके बाद वो उसके मामा बाबा को उस घर से दिक्के मार कर निकालती और कहती है कि फौरन से अपना सामान पैक करो और इस घर से निकलते बनो, यहाँ पर आप लोगों की जरा भी जगह नहीं है। तुम जैसे 2% लोग जो मेरे साथ फ्रॉड करते आए थे, मेरे सामने सब कुछ आ चुका हुआ है। नताशा की हकीकत भी इस बार रुबाब के सामने आ जाएगी कि अदील उसके साथ अफेयर में था और उसके साथ होते हुए उसके साथ मुलाकातें भी करता था और रात को वो दोनों एक दूसरे के साथ भी सोया करते थे। नताशा अपने शोहर को छोड़ने के बाद अदील के साथ तो रह रही थी, लेकिन जब रुबाब ने अदील का साथ छोड़ा तो इस बार अदील रोड पर आ ही गया। अदील के पास तो अपना कुछ भी नहीं है, अपनी बीवी के टुकड़ों के ऊपर पल रहा था। लेकिन शर्जीना और मुस्तफा दोनों की जिंदगी में दोबारा से तूफान जब आएगा तो उन दोनों के बीच अलहदगी हो ही जाएगी। शर्जीना अपने माँ बाप के घर में बहुत जल्द वापस जाने वाली है, जिसके बाद शर्जीना कभी भी मुस्तफा के पास नहीं पहुंचेगी। कौन कौन चाहता है कि शर्जीना और मुस्तफा एक दूसरे से बिल्कुल भी जुदा ना हो। अगर वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए तो व्यूवर्स का बहुत ज्यादा दिल टूटेगा। लेकिन जिस तरह से अदील और उसके मामा बाबा के साथ हुआ है, क्या आप सभी दोस्त भी यही चाहते थे? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।